पान कठौता जल भर डावा। केवट राम संवाद, केवट पैर धुल रहा है प्रभु के, और प्रभु आनंद से वो गंगा पार करा रहा है और उसके परिवार को भगवान भवसागर पार करा रहे हैं। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार चरणों तक से कर दिया उनका भी उद्धार। तो राघव ते खड़े कठौते में वो एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अधिक काल कार्य में होता था। तो राघव बोले शीघ्रता करो, राघव बोले शीघ्रता करो, वो बोला छोड़ू कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं धोऊंगा जी भर भर कर मैं। प्रभु कहते थे केवट आनंद में डूबता हुआ पैरों को धोता रहा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा मन का संदेह मिटा लूंगा, एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी एक पाँव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, है कष्ट आपको कष्ट नाथ गद गद हो कर वो बोल उठा, मानो मौनी मल्ला भगत उस समय हृदय ये खोल उठा। जो आप स्वीकार करे मेरी विनती तो कष्ट न फिर रत्ती भर है, कहे उठा कष्ट का भी उपाय राजाधिराज सेवक पर है। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन कहे उठे उस समय शंकर भी, धो रहा धन चरणों को भी रखवाया हाथ शीश पर भी। केवट ने कहा महाराज अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज वो उद्धार, उसने अपना और अपने परिवार का सबका उद्धार कर लिया। तो अब तीनों को नाव पर उसने किया सवार, फिर लक्ष्मण सीता को उतराया। तो तस्वीर नाव की लेते ही उपमा वो सन्मुख आई है, सोने की मुंदरी पर मानो हीरो ने शोभा पाई है। चलती है राजवधू सी वो बिछ रहा बिछौना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार किंतु वो भार कमल से हल्का है। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष और मिला नाथ थे डटे हुए। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को अपने हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो हट जाओ दर्शन करने दो। तो बादल बोले रहने भी दो ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है हम दोनों एक रंग के हैं। तो बढ़ गई रार तो हवा चली उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। पवन सूर्य बादल आपस में सब एक दूसरे में तो चला कि हम ज्यादा से ज्यादा इस आनंद को ले लें। तो है राम बलि जब नौका पर बलि की कौन जरूरत है, माझी डर मत कर मंझधारा में जाने की आज न सूरत है। तो मल्लाह विचार रहा था ये इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ये था रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। था राग न कोरा मेघ राग अनुराग विराग भरा था वो, सुनते ही अदर कमल देखा पद परम पराग भरा था वो। यानी सारंत धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वो, तो पूर्व पछुआ देख देख सुर छेड़ उठा मस्ताने वो। फिर देखा आकाश को फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे सुरों में फिर छेड़ी ये तान। तो सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। यद्यपि वनवासी हुए नाथ फिर भी स्वभाव राजा का है,
हीरा हीरा ही है, चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। तो लेकिन अब देने को क्या है, गाथी है मुनियों का पट गए। कुछ दिया नहीं दे सके, नहीं बस इतनी सी तक चाहट है, केवट को उतना ही। तो कहो कृपालु लेहु तुराई, तब केवट चरण गए कुलाई। नाथ आज मैं का न पावा, मिटे दुख दुख दारिद्र दावा। जैसे ही प्रभु राघवन सरकार ने सीता से कहा इसको कुछ उदाई दे जाए, तो सिय पिय की जान निहारी, मन मुदरी हंस तुरंत उतारी। सीता मैया ने मन मुदरी उतारी, लेकिन केटन ने कहा महाराज आज हमें क्या नहीं मिल गया, मैं धन्य हो गया मेरा जीवन। तो मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पेशतर ले ली है, फिर भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर वो ले लिए। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, हे नाथ एक कण प्या उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। केवटे का महाराज आज वो सब कुछ मुझको मिल गया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों को दुर्लभ है, इस पुत्री को इसकी मुझे जरूरत नहीं। कपिवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल घात, तभी चतुर्मय लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वो गाना एक ही सारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अब प्रभु गदगद हो गए पुलिक उठा सब घात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है। मल्लाह ने कहा महाराज हमने गंगा उतारी है, आपने मुझे पौधा करते उतार, तुम ये नपत से बनवाती, ये समय न कुछ देने का है, इस अवसर पर दे ला लेना, कब सजता कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब प्रभु लौट कुशल से आएंगे। ये भी वरदान दे वापसी में भी मेरे घर पर आए और हमें इधर से हम इनको पार उतारे। उस समय नाथ मैं ले लूंगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। तो मतलब ये है वन से लौटे तब भी ये इसी घाट आए, जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जो भव बंधन में नहीं बंधा वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसका नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। हृदय लगा कर राम ने नाना भांति सरा, भक्ति दान दे कर किया पिता चतुर मल्ला। तो आतित ले सुर सरी से फिर माँ गंगा को प्रणाम किया, फिर ना कर मातो चली बनों को जान की, राघवेंद्र के साथों। मैया सीता ने क्या आशीर्वाद मांगा गंगा से, पुण्य देवर संग कुशल बहोरी, आई करो पुण्य सेवा तोरी। हे माँ गंगे ऐसा द्रौपदी मैं और तेवर के साथ पति के साथ आकर आपका फिर पूजन करूँ, इस घाट पर आऊँ, यानी सकुशल लौट। ये वरदान माँ ने दे दिया। तो श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी, प्रकृति देवी सी है या सूर्य शेष है दोनों में, ये मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी, वो तो प्रस्थूल रूप में थी ये सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था, अनुरक्त वहाँ पर रहती थी तो ये आश्रम विरक्ति का था।
ऐति उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग जहाँ सवेरे शाम। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्त प्रसाद। प्रभु निषाद रास्ते कहने लगे कि अब तुम जाओ वापस, मुझे आगे बढ़ जाना है। तो निषाद राम ने कहा, जिस ग्राम निकट अब जाते थे बसवणी भीड़ लग जाती थी, जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। जब राजाओं के लड़के की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी वो गणना हो। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समानो। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से ये बात, क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं ये कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। मैया से वो गाँव की बधुएं पूछने लगी ये दोनों कौन हैं। ये अगला प्रसंग कल मानस प्रेमियों आप सभी के सामने। जय श्री राम।